Dear students, in last class we studied dimensional analysis part 4 जिसमें हम लोगों ने सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ा था, हाउ टू मेक द फॉर्मूला अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम उस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग थर्ड एप्लीकेशन पर चर्चा करेंगे। आवर क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ एंड टेंशन फोर्स ऑन इट। बेटा ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ग्रुप में सेंड भी किया था और इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस भी देखेंगे कि क्या है। फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी डायमेंशनली। क्लियर बेटा? इधर देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। गिवन है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। बेटा फॉर्मूला बनाना किसके लिए है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी के लिए। डिपेंड्स ऑन लेंथ, डिपेंड्स ऑन लेंथ। तो ये हो गया बेटा लेंथ, इसको सिंपल फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ये है बेटा लेंथ टू द पावर a। मास पर यूनिट लेंथ। बेटा कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन में मास पर यूनिट लेंथ को नहीं पढ़ा है, सिंपल मास प्लेस कर दिया है। बेटा इट इज मास पर यूनिट लेंथ, देयरफॉर इसे बेटा हम लोग इसे नॉर्मली लिखते हैं मास पर यूनिट लेंथ का मतलब है m बाई एल, m बाई एल टू द पावर b। इसको हम लोग सिंपल फॉर्मेट में लिखेंगे, ये स्मॉल m। बताते हैं क्यों, आगे हम लोगों को थोड़ा सा सेपरेट करना पड़ेगा। एंड टेंशन फोर्स, दिस इज टेंशन फोर्स। बेटा दिस इज नॉट अ टाइम, दिस इज टेंशन फोर्स। अब इधर देखिए बेटा टेंशन फोर्स क्या है उस पर भी चर्चा कर लेंगे। धागे को जब हम लोग किसी थ्रेड पर या स्ट्रिंग पर कोई वेट अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेड हमारा टाइट हो जाता है। तो जब भी कोई स्ट्रिंग या थ्रेड टाइट होती है तो उस पर जो भी फोर्स लगता है दिस इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। हम लोगों को पढ़ना है आगे, अभी फिलहाल हम लोगों को इतना ही समझना है। वेयर m is not simple mass, m is मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर बेटा? ये हम लोग फ्रीक्वेंसी को लिखा हमने f से, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे k, लेंथ टू द पावर a, मास टू द पावर b, टेंशन फोर्स टू द पावर c। बेटा थोड़ा m देख लेते हैं, बाकी सब तो ठीक है। m इज अ मास पर यूनिट लेंथ, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। तो बेटा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1 होगा। टेंशन, बेटा टेंशन इज अ फोर्स, और मैंने बताया था फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो बेटा अगर फोर्स है तो ये हमारा mlt-2 ही होगा। अब इधर हम लोग फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। बेटा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, दिस इज t इनवर्स। पुट अप करेंगे, ये हो गया बेटा t इनवर्स, के डायमेंशनलेस है, लेंथ टू द पावर a, दिस इज l टू द पावर a, m टू द पावर b, और m का डायमेंशनल फॉर्मूला है ml-1। बेटा टेंशन ml2t-2, सेपरेट करें, t-1 l टू द पावर a, बेटा m टू द पावर b, l टू द पावर -b, m टू द पावर c, सॉरी दिस इज l टू द पावर c एंड t टू द पावर -2c। बहुत ध्यान से देखिए बेटा, लेंथ लिया, मास पर यूनिट लेंथ लिया, टेंशन mlt-2 लिया, टेंशन इज अ फोर्स, यहां पर a b c करके m टू द पावर a, l टू द पावर a, m टू द पावर b सेपरेट करके अलग अलग कर लिया। बेटा अब सेपरेशन स्टार्ट करते हैं। बेटा m टू द पावर b, m टू द पावर c, दिस इज m टू द पावर b प्लस c, l टू द पावर a, l टू द पावर -b, c, तो a माइनस b प्लस c। क्लियर बेटा? t पे आइए, t टू द पावर -2c। ओके बेटा, यहां तक हम लोगों ने इसके सिंपल फॉर्मेट को चेंज किया। जो भी बेटा हमारी फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड कर रही है लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ एंड टेंशन फोर्स। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू k l टू द पावर a, m टू द पावर b, t टू द पावर c। सारा खेल इस m का है, वेयर m इज मास पर यूनिट लेंथ। तो बेटा मास पर यूनिट लेंथ ml-1, t इज इक्वल टू mlt-2, सेपरेट किया, m अलग, t अलग, सॉरी m अलग किया,
एल एक साथ लिया और टी की वैल्यूज एक साथ ली। अब हम लोगों को इक्वेट करना है। क्लियर? इधर देखते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा। इक्वेट पावर्स ऑफ एम, इक्वेट पावर्स ऑफ एम। बेटा इधर है राइट हैंड साइड में m टू द पावर b प्लस c। बेटा LHS में कहीं भी m का टर्म नहीं है। बेटा LHS में m इज नॉट प्रेजेंट, जीरो के इक्वल किया। दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेट पावर्स ऑफ t। बेटा t की पावर इक्वेट करेंगे, राइट हैंड साइड में t टू द पावर -2c, इधर -1। बेटा -2c इज इक्वल टू -1। यहां से बेटा हमको c मिलेगा 1/2। क्लियर? इक्वेट पावर्स ऑफ l। बेटा l में है a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, और यहां पर बेटा l प्रेजेंट नहीं है तो 0। c की वैल्यू कितनी? हाफ। तो बेटा a माइनस बी इज इक्वल टू -हाफ। क्लियर? दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है बेटा? b प्लस सी इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखिएगा। सिंस b प्लस सी इज इक्वल टू 0, c कितना है बेटा? प्लस हाफ। b कितना हुआ बेटा? -हाफ। क्लियर? ये b उठा के इसमें रखिए तो a माइनस हाफ इज इक्वल टू -हाफ। ध्यान से देखिएगा, a माइनस b की वैल्यू -हाफ, तो ये हो जाएगा +हाफ, तो a की वैल्यू आएगी -1। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, a बेटा हमारा -1 है, b हमारा -हाफ है, c हमारा +हाफ है। उसके बाद इस फॉर्मेट में जरा ध्यान से देखेंगे। इधर देखिए बेटा, जो भी आपने मेन इक्वेशन बनाया था उसको देखिए। सिंस फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन k l टू द पावर a, m to the power b and t to the power c. Put the values of a, b, c. तो f is equal to k l minus 1 m। b है बेटा, b की वैल्यू कितनी है? -हाफ। c की वैल्यू बेटा कितनी है? +हाफ। तो ये हो गया f is equal to k by l। t हाफ बेटा इसको डिनोमिनेटर में ले आए तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहां से एक्सप्रेशन बनेगा k by l अंडर रूट ऑफ t by m। ये है बेटा हमारा एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। बेटा इस क्वेश्चन को कराने का लॉजिक सिर्फ ये है कि हमको आर्टिकल्स पे भी ध्यान देना है। m सिंपली हमेशा मास नहीं होता है। यहां पर m जो है एक्सप्रेसली किया गया है कि m इज अ मास पर यूनिट लेंथ, देयरफॉर स्मॉल m इज टेकन एज कैपिटल M by L। यहां से बेटा हमारा सेकंड एप्लीकेशन सॉल्व होता है। बेटा सारे क्वेश्चंस ऐसे ही कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और दिया गया था, मैं वो भी करा देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा बेटा। क्वेश्चन क्या था? फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। क्वेश्चन था इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। मैंने ये दिया था, ये क्वेश्चन भी आपको ग्रुप में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम टेकन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा आपका। ध्यान बेटा, सीधा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम टेकन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। बेटा मैं ऐसा क्वेश्चन आपको एक बार करा चुका हूं, फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है? वर्क का। कौन कौन सा टर्म फंडामेंटल है? फोर्स पावर ए, वेलोसिटी पावर बी और टाइम पावर सी। अब इसी में वैल्यूज निकालनी है, तो बेटा W इज इक्वल टू k f टू द पावर a v टू द पावर b t टू द पावर c। अब डायमेंशनल फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। वर्क डन ml2 t-2। k हमारा बेटा डायमेंशनलेस होगा,
फोर्स mlt minus 2 a, velocity lt minus 1 b, time t c. This is ml2 t minus 2, बेटा m to the power a, l to the power a, t to the power minus 2a, l to the power b, t to the power minus b, t to the power c. बेटा बहुत अच्छे से समझिएगा, ml2 t minus 2, m to the power a, क्लियर, m का कोई भी टर्म नहीं है, l to the power a, l to the power b, तो ये हो गया l to the power a plus b, t to the power minus 2a minus b c, this is minus 2a minus b plus c. सिंपल से फॉर्मेट, इक्वेट पावर्स ऑफ m, राइट साइड में m टू द पावर a, लेफ्ट साइड में ध्यान से देखिए कोई पावर नहीं है तो लिया जाएगा 1, इक्वेट पावर ऑफ l, बेटा l टू द पावर राइट साइड में a प्लस b, लेफ्ट साइड में l की पावर है बेटा 2, a कितना 1, b की वैल्यू हो गई बेटा 1, कोई प्रॉब्लम, चलिए पावर्स ऑफ t, बेटा हम t की पावर इक्वेट कर रहे हैं, t पे पावर है माइनस 2a माइनस b प्लस c, और इधर है बेटा t हमारा माइनस 2 a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 1, ये हो गया माइनस 2, बेटा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, उधर ले गए प्लस 3, c की वैल्यू क्या हो गई 1, बेटा a भी 1 है, b भी 1 है और c भी हमारा कितना है 1 है, पुट इन इक्वेशन 1, सारी वैल्यूज उठाइए इक्वेशन 1 में पुट अप कर दीजिए, ध्यान से देखिए बेटा, सिंस W directly proportional work done is equal to K, F to the power A, V to the power A, T to the power A, तो W is equal to F V T, ये है बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, वर्क डन का। बेटा अगर वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला वैसे हम लोगों ने पढ़ा है ml2t-2 है, लेकिन वो तब है जब मास, लेंथ, टाइम, दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेकिन अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज फोर्स, वेलोसिटी और टाइम हो जाए तो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का कैसे फाइंड करेंगे, इट इज द प्रोसेस। इंपॉर्टेंट टर्म इज दैट बेटा ये जो भी मेथड हम यूज कर रहे हैं वो केवल 3 फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन बना सकता है, अगर फोर्थ क्वांटिटी हो गई तो ये मेथड काम करना बंद कर देगा। मान लीजिए f टू द पावर a, b टू द पावर b, t टू द पावर c, अगर एक और आर्टिकल होता, सपोज एनर्जी है, एनर्जी टू द पावर d, तो ये वाला फॉर्मेट काम करना बंद कर देता है। तो दिस एक्सप्रेशन या दिस मेथड इज यूजफुल टू फाइंड द एक्सप्रेशन अमंग 3 फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर बेटा? चलिए उसके बाद हम लोग बेटा थर्ड एप्लीकेशन पे आज हम चर्चा करेंगे, जो हमारा लास्ट पार्ट है डायमेंशंस का। एप्लीकेशन थर्ड है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। एक सिस्टम के यूनिट्स को दूसरे सिस्टम में बदलना। बेटा हमने इसमें 3 सिस्टम आपको पढ़ाए थे डायमेंशन एनालिसिस पार्ट 1 में। फर्स्ट वन इज MKS, सेकंड वन इज CGS एंड द थर्ड वन इज FPS, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड एंड द थर्ड वन इज फुट पाउंड सेकंड। बेसिकली फुट पाउंड सेकंड पर क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनता है MKS और CGS, क्योंकि हमारी फिजिक्स में 99.9% यूज होने वाले केस MKS और CGS ही हैं। और आप भी बिल्कुल यकीन रखिए कि क्वेश्चन जो भी मिलेगा वो MKS और CGS पे मिलेगा। क्वेश्चन क्या आता है बेटा, सिंपली ध्यान रखिए, फॉर्मूला क्या यूज होता है, N2 is equal to N1 M1 upon M2 to the power A, L1 upon L2 to the power B, T1 upon T2 to the power C। क्लियर बेटा? N2 is equal to N1 M1 upon M2 to the power A, L1 upon L2 to the power B, T1 upon T2 to the power C। इसे भी बहुत अच्छे से समझना है कि ये आता कहां से है बेटा। बेटा ध्यान से देखिए,
एक तो पहला पार्ट तो ये है कि आपको डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा फॉर्मूले का, लेकिन हम अभी आपको बता देंगे कैसे आता है। कौन सा आर्टिकल क्या है? M1। बेटा M1 इज मास इन गिवन सिस्टम। बहुत अच्छे से देखिएगा, जो भी सिस्टम हमको गिवन होगा, सपोज दैट हमको MKS दिया गया है, तो MKS में जो भी मास है वो गिवन सिस्टम का है। 1 वाले सारे आर्टिकल दिए गए सिस्टम में होंगे, 2 वाले आर्टिकल्स वो होंगे जिन सिस्टम में हमको चेंज करना है। L1 लेंथ इन गिवन सिस्टम, T1 टाइम इन गिवन सिस्टम। अब 2 पे चर्चा करते हैं बेटा। व्हाट इज 2? M2 इज मास इन चेंजिंग सिस्टम। ध्यान से देखिएगा, M2 वो मास होगा जिस सिस्टम में हमको चेंज करना है। L2 है बेटा लेंथ इन चेंजिंग सिस्टम। T2 इज टाइम इन चेंजिंग सिस्टम। बहुत बेसिक से पढ़ाया जा रहा है बेटा, सिंपल सा फॉर्मेट हमको यूज करना है। अब N1 N2 क्या है? N1 इज गिवन न्यूमेरिक वैल्यू। जो भी न्यूमेरिक वैल्यू गिवन होगी वो N1। व्हाट इज N2? N2 इज फाइंडिंग वैल्यू ऑलवेज। बेटा ये याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। N2 इज इक्वल टू ABC। क्या है ABC? आप लोगों को क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 टू द पावर A, L1 अपॉन L2 टू द पावर B, T1 अपॉन T2 टू द पावर C। बेटा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ मास, लेंथ और टाइम में ही हो। ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट भी हो, टेम्परेचर भी हो, तो I1 अपॉन I2 टू द पावर D, θ1 अपॉन θ2 टू द पावर E, ऐसे बढ़ता जाता है। क्लियर बेटा? इसको तो पहले हम लोग नोट कर लें, और उसके बाद समझना क्या है ये समझिए बेटा। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर मास, लेंथ, टाइम है तो ये 3 पे ABC लगा दिया। सपोज दैट कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके डायमेंशनल फॉर्मूले में मास, लेंथ, टाइम के साथ इलेक्ट्रिक करंट भी आ रहा है, तो हमने बेटा उसमें क्या किया? I1 अपॉन I2 टू द पावर D कर दिया। सपोज दैट उसमें टेम्परेचर भी आ रहा है, तो बेटा हमने उसमें क्या किया? θ1 अपॉन θ2 टू द पावर E कर दिया। तो ऐसे हम लोग इसको डॉट 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 कर सकते हैं, कि ऐसे भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए बेटा बहुत अच्छे से। सपोज दैट एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन लगाते हैं। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, वेयर न्यूटन इज अ unit of force in MKS, while dyne is in CGS system। ये क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है, जबकि न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS। MKS सिस्टम में न्यूटन है फोर्स का यूनिट, और वही फोर्स का यूनिट CGS सिस्टम में डाइन है। ये हम लोगों को बेटा आगे बहुत यूजफुल भी है। 1 न्यूटन को डाइन में बदलना है। दोनों यूनिट बेटा फोर्स के हैं, बोथ यूनिट्स आर फोर्स, बट न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS सिस्टम, डाइन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम। ध्यान से देखिए बेटा हमारा क्वेश्चन क्या है और उसे हम लोग समझेंगे कैसे। इधर देखो बेटा 1 न्यूटन, इसको कन्वर्ट करना है डाइन में, ऐसे ही करना पड़ेगा। न्यूटन बेटा फोर्स का यूनिट है MKS में, और डाइन बेटा फोर्स का यूनिट है CGS में। ध्यान से देखिएगा, एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ मीटर में ली जाए, मास किलोग्राम में लिया जाए, टाइम सेकंड में लिया जाए, तो फोर्स का यूनिट लिया जाता है न्यूटन। और एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में ली जाए, मास ग्राम में लिया जाए और टाइम सेकंड में लिया जाए, तो फोर्स का यूनिट लिया जाता है डाइन।
हमको न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इनडायरेक्ट वे पे काम करेंगे। मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, किलोग्राम को ग्राम में, और सेकंड को आप सेकंड में ही रखेंगे। तो मीटर कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, किलोग्राम कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में, सेकंड को सेकंड में ही रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली न्यूटन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाइन में। अब एबीसी कहां से लाएंगे बेटा? ध्यान से देखिए, ये जो आर्टिकल है इधर, ये है हमारा गिवन सिस्टम, गिवन सिस्टम। ये है बेटा हमारा चेंजिंग सिस्टम, जिसमें हमको चेंज करना है। बहुत ध्यान से देखिए, दिस इज कॉल्ड चेंजिंग सिस्टम। बेटा जिस सिस्टम में वैल्यूज दी गई हैं वो गिवन सिस्टम, जिसमें चेंज करना है वो बेटा हमारा चेंजिंग सिस्टम। बहुत ध्यान से समझिएगा, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, यानी एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। फोर्स, ध्यान से देखो, फोर्स MLT माइनस 2, यानी m पे पावर 1 l पे पावर 1। बेटा अब फॉर्मूला देखो, मास वाले टर्म पे पावर कितनी लगी है? a, लेंथ वाले टर्म पे पावर b, टाइम वाले टर्म पे पावर c। तो बेटा f मास पे a, लेंथ पे b और टाइम पे पावर c, और इन दोनों का कंपैरिजन करना है। ऑन कंपेयर, कंपेयर करेंगे तो ABC मिलेगा। m पे पावर 1, m पे पावर a, a कितना? 1, l पे पावर 1, l पे पावर b, b कितना? 1, c कितना? -2। क्लियर बेटा? ये मेथड होता है ABC की वैल्यू फाइंड आउट करने का। ध्यान से समझिएगा, दिस मेथड, जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी जाएगी उसकी डायमेंशनल फॉर्मूले का कंपैरिजन करा के हम A, B और C फाइंड आउट करते हैं। क्लियर बेटा? अब हमने N1 क्या था बेटा? N1 इज गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू। कितनी न्यूमेरिक वैल्यू दी गई है? 1। तो N1 क्या हुआ? 1। N2 फाइंडिंग वैल्यू, ध्यान से देखो, N2 इज इक्वल टू M1, M1 अपॉन M2 टू द पावर A, L1 अपॉन L2 B, T1 अपॉन T2 C। अब बहुत अच्छे से देखो, ये 1 हो गया। M1 बेटा अभी पढ़ाया है, M1 इज अ मास इन गिवन सिस्टम। तो बेटा गिवन सिस्टम, ये इसमें मास किसमें लिखा हुआ है? MKS, किलोग्राम, तो ऊपर लिख लिया किलोग्राम। क्लियर बेटा? कन्वर्ट किसमें करना है? ग्राम में। अरे कोई प्रॉब्लम? L1 इज अ लेंथ इन गिवन सिस्टम, मीटर, किसमें कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर। और ये दोनों में बेटा हमारा सेकंड है, -2, 1। अब बहुत अच्छे से देखिएगा बेटा, इधर देखिए, N2 इज इक्वल टू 1। बेटा दिस kg, ये kg है, दिस kg इज रिटन एज 1000 ऑफ ग्राम। अरे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, नीचे बेटा हमारा ग्राम लिखा हुआ है, पावर 1 लगी है। मीटर, दिस मीटर इज रिटन एज 100 ऑफ सेंटीमीटर, और सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 1 पे पावर -2। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, तो बेटा N2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 2, 1 पे पावर कुछ भी वो बनाता है, तो N2 हो गया बेटा 10 टू द पावर 5, एंड वी हैव द कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन। तो क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। क्लियर बेटा? इसको नोट करते हैं। इसी से मिलता जुलता है दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल अभी इजी है, अभी बेटा हम लोग सिंपल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन बहुत टफ होने वाले हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, वेयर जूल इज अ unit of work done. Joule is a unit of work done in MKS, while erg is in CGS. ध्यान से समझिएगा,
बेटा 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये भी हमको बताया जाता है कि जूल इज अ यूनिट ऑफ वर्क डन इन एमकेएस व्हाइल अर्ग इज इन सीजीएस। ध्यान से देखिए, बिल्कुल वही फॉर्मेट है, तरीका वही। बेटा ये है हमारा 1 जूल, इसको कन्वर्ट करना है अर्ग में। जूल इज अ यूनिट ऑफ वर्क डन इन एमकेएस, और यही जूल बेटा जब सीजीएस में जाएगा तो ये हमारा अर्ग बन जाएगा। तो बेटा ये हमारा गिवन सिस्टम, और बेटा ये क्या हो गया, चेंजिंग सिस्टम। एबीसी कैसे फाइंड होगा, उस फिजिकल क्वांटिटी से जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो बेटा वर्क डन, डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा है ml2t-2, मास टू द पावर a, लेंथ टू द पावर b, t टू द पावर c। ऑन कंपेयर a इज इक्वल टू 1, b 2, c -2। पावर्स को हमने कंपेयर किया है, तो a b c की वैल्यू हमको मिली, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -2। ठीक है भाई। गिवन न्यूमेरिक वैल्यू n1 1 हो गया। बेटा कोई जरूरी नहीं कि n1 1 ही हो ना, हो सकता है क्वेश्चन लिखा होता कन्वर्ट 5 जूल इनटू अर्ग, तो n1 की वैल्यू 5 हो जाती। तो बेटा सिंपल सा फॉर्मूला हमने लगाया, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 टू द पावर a, l1 अपॉन l2 टू द पावर b, t1 अपॉन t2 टू द पावर c। ध्यान से देखिए, ये 1 हो गया। m1 अपॉन m2, m1 इज कॉल्ड मास इन गिवन सिस्टम। बेटा ये गिवन सिस्टम है, इसमें मास किसमें है, केजी में। कन्वर्ट किसमें करना है, ग्राम में। लेंथ इन गिवन सिस्टम बेटा मीटर में। कन्वर्ट किसमें करना है बेटा, सेंटीमीटर में। और ये दोनों सेकंड सिस्टम्स में क्या है, सेम है। फॉर्मेट चेंज कर दीजिए, केजी, दिस इज रिटन एज 1000 ऑफ ग्राम। अरे भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, पढ़ा है सबने। मीटर, दिस इज रिटन एज 100 सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो गया 1 पावर -2। ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो n2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 2 और 2 यानी 4। अरे भाई 10 का होल स्क्वायर ये है इंटू 2, तो n2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 10 टू द पावर 7। क्या कन्वर्जन मिला हमको, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3, 10 टू द 7, 10 टू द पावर 7 अर्ग। Clear? This is a third application in which we have to convert the system of units from one system to another। बेटा हमेशा ऐसे ही फॉर्मेट का क्वेश्चन नहीं आता है। अब हम लोग फॉर्मेट चेंज करते हैं, जिसमें हमको ये सब नहीं करना होगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बेटा। अब बेटा टाइप 2 यहां से क्रिएट होगा। जैसे सिंपल सा फॉर्मूला है, अब सिर्फ न्यूमेरिकल से ही आपको समझ में आएगा बेटा। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 300 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा आपसे फॉर्मेट बोला गया, कन्वर्ट इट इन किलोमीटर पर आवर डायमेंशनली। कन्वर्ट इट इन किलोमीटर पर आवर डायमेंशनली। बोला गया बेटा स्पीड ऑफ साउंड एयर में 300 मीटर पर सेकंड है, उसको डायमेंशनली आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। सिंपल लॉजिक, ध्यान से देखिए। 300 मीटर पर सेकंड, इसको बेटा हम लोग पावर्स फॉर्मेट में लिखेंगे, तो मीटर पे पावर 1 और ये सेकंड पे पावर 1। बेटा कोई पावर नहीं है तो 1 ही तो लेते हैं। इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले गए, -1 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, v इज इक्वल टू 300, सिंपल लिखिए मीटर, मीटर लिखिए बेटा। मीटर को कन्वर्ट किसमें करना है, किलोमीटर में, तो डिवाइड कर दीजिए किलोमीटर में। पावर 1 लगी है, लगी रहेगी।
बेटा सेकंड को कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो ये पावर लगी है, सिंपल मैथ है। देखो बन गया L1 अपॉन L2 पे पावर a, T1 अपॉन T2 पे पावर b। मास का टर्म है नहीं तो नहीं रखा, यूनिट से ही कन्वर्ट कर लिया। तो क्वेश्चन को इजी कर रहे हैं हम लोग। स्पीड ऑफ साउंड 300 मीटर पर सेकंड था, इसे मीटर सेकंड इनवर्स लिख लिया। अब बेटा कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, मतलब मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो मीटर को डिवाइड कर दिए किलोमीटर से। सेकंड को कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो सेकंड में आवर का डिवाइड कर दीजिए। ओके बेटा, अब थोड़ा ध्यान से देखिए। अब कंफ्यूजन, मीटर को किलोमीटर में बदला जाए कि किलोमीटर को मीटर में बदला जाए, तो बेटा जो इजी लगे आप इसको बदल दीजिए इसमें, या इसको बदल दीजिए। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, किसी में भी चेंज करें आंसर में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। सिंपल मीटर, बेटा दिस किलोमीटर इज रिटन एज 1000 ऑफ मीटर, दिस इज रिटन एज, ध्यान से देखिए ये आवर्स लिखे हुए हैं, 60 मिनट इंटू 60 किया तो ये सेकंड बन गया, सेकंड से सेकंड, मीटर से मीटर, तो v इज इक्वल टू 3 अपॉन 1000 इंटू, इधर देखो बेटा 1 अपॉन 36 पे पावर माइनस 1, 1 अपॉन 3600 पे पावर माइनस 1, तो v इज इक्वल टू 3 अपॉन 10, रेसिप्रोकल 36 अपॉन 100 प्लस 1। अरे ये पढ़ा है ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से चेंज करने पर पावर का साइन चेंज होता है। तो 1 अपॉन 3600 माइनस 1 था, तो 3600 अपॉन 1 प्लस 1 हो गया, ये इससे कैंसिल। तो v इज इक्वल टू 1080 किलोमीटर पर आवर, दिस इज अ डायमेंशनल वैल्यू। यानी अगर स्पीड ऑफ साउंड 300 मीटर पर सेकंड है, तो उसे जब हम लोग किलोमीटर पर आवर में डायमेंशनली कन्वर्ट करेंगे तो ये फॉर्मेट आ जाएगा। बेटा इट इज अ एप्लीकेशन थर्ड, हाउ टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। यहां से डायमेंशनल एनालिसिस आपका कंप्लीट होता है। अगले एक लेक्चर में या हो सकता है 2 लेक्चर्स में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका बेटा काम क्या है कि इसी फॉर्मेट पर या तीनों डायमेंशनल एप्लीकेशंस पर आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा? हम अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे। ओके बेटा, राइट नाउ